से आ रही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Atoms. What are atoms? Yes, sir. Smallest Particles. particle. Smallest particles of matter are called atoms, or group of atoms are called molecules. ठीक है? अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब जब भी कोई दो एटम आपस में रिएक्ट होते हैं तब क्या होते हैं. लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल कॉम्बिनेशन में बेटा पहली चीज क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. पहली चीज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को न तो तोड़ सकते हो न तो बना सकते हो. किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप मास को न तो बना सकते हो, ना पैदा कर सकते हो, ना उसे नष्ट कर सकते हो. ठीक है? मतलब क्या बेटा? मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. Mass is always conserved. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं. अब इसका मतलब क्या सर? एलिमेंट का मतलब क्या? देखो बेटा, एलिमेंट का मतलब मैं समझाने आ रहा हूं आपको. एलिमेंट, when I am talking about element and compound. बेटा वाटर कैसे बना है? वाटर बना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O. इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है? मैं बात कर रहा हूं अमोनिया गैस के बारे में. यस बेटा? मैंने ओके से बोला. ओके हाँ, ओके बेटा. ओके. अमोनिया गैस. अमोनिया गैस में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन. ठीक है? ये अमोनिया गैस के बारे में बात की. राइट? तो अगर आपने समझ लो इंडिया से पानी लिया, अगर आपने इंडिया से पानी लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया से पानी लिया और आपने अमेरिका से पानी लिया. ठीक है? ये पानी हमने कहां कहां से उठाया है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका. हर जगह जहां पर भी अर्थ में, क्या इस यूनिवर्स में जहां पे भी आप पानी लोगे उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे? 2. ऑक्सीजन कितने होंगे? 1. कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. ठीक है? तो ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. कांस्टेंट प्रोपोर्शन. इसका मतलब क्या सर? कांस्टेंट का मतलब क्या और प्रोपोर्शन का मतलब क्या? अगर आपने इंडिया से पानी लिया, अगर आपने इंडिया से पानी लिया तो उसमें हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन क्या होगा? 2:1. ये रेशियो होगा. ऑस्ट्रेलिया से 2:1, अमेरिका से 2:1. ये रेशियो देख रहे हो बच्चों? रेशियो ये हर जगह कैसा है? कांस्टेंट है. ये हर जगह रेशियो कैसा है? यस, इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट. ओके, क्लियर है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मैंने भी आपको पढ़ाया. अब आगे देखते हैं बच्चों. Yes, sir. तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए और जिन्होंने एटम के बारे में बताया वो कौन थे? उनका नाम है जॉन डाल्टन. जॉन डाल्टन. यस. उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स, पॉस्टुलेट मतलब क्या बेटा? स्टेटमेंट्स.
स्टेट में जो मेन मेन स्टेटमेंट्स होते हैं। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो बताया एटम के बारे में। क्या कहा उन्होंने कि सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको हम लोग कहते हैं एटम्स। एटम्स को तोड़ा, ये सही बात उन्होंने कही थी, राइट। सारे मैटर आसपास जो अर्थ पे जो भी चीजें हैं, हमारे अंदर भी एटम्स है, राइट। वाटर के अंदर भी एटम्स है, सॉइल के अंदर भी एटम है। एटम इनडिविजिबल होते हैं। हम एटम को न तो बना सकते हैं न तो उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। इसका मतलब देखो बेटा, अगर मैंने ली एक आयन की रॉड, ये क्या लिया मैंने, आयन रॉड लिया, ठीक है। यहां से एक एटम उठाया, ये क्या होगा, Fe, है ना। यहां से मैंने दूसरा एटम उठाया, ये क्या होगा, Fe। यहां से तीसरा एटम उठाया, ये भी Fe होगा। यहां से चौथा एटम उठाया, वो भी Fe होगा। हाँ सर, यस सर। ओके, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब चाहे इस रॉड पर से मैंने आयन के या फिर मार्स पर जाके उसकी खुदाई की और वहां से मैंने आयन का एटम उठाया, उनकी प्रॉपर्टी और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों कैसी होंगी, सेम होंगी। दोनों कैसी होंगी बच्चों, सेम होंगी। मतलब कहीं से भी आयन लोगे आप, उसका एक एटम उठाओगे, उसकी प्रॉपर्टी इस यूनिवर्स में कहीं पे भी होगा ना, उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, ठीक है, सेम ही होगी, एग्जैक्टली सेम। अंडरस्टूड। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा अगर मैंने एक तरफ लिया हाइड्रोजन, सॉरी मैंने एक तरफ ले लिया सपोज कॉपर और एक तरफ ले लिया मैंने आयन, मैंने एक तरफ ले लिया कॉपर और एक तरफ ले लिया आयन। अब इसका एटम कैसा होगा, इसका सिंबल क्या है, Cu, और आयन का Fe। ठीक है बच्चों, ये कॉपर का एटम हो गया, ये आयन का हो गया। दोनों अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे भाई? क्या नीलेश सर और राज सर सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग हैं, राइट। यस, तो इसका मतलब ये हुआ atoms of different element are different in chemical properties and physical properties, right। मैंने यहां पे लिया कॉपर और यहां पे लिया हाइड्रोजन, राइट। ये मेटल कहलाता है और ये नॉन मेटल कहलाता है, दोनों अलग अलग है ना। मैंने यहां पे लिया जिंक और यहां पे ले लिया ऑक्सीजन, ये भी अलग ही है ना बच्चों। तो ये वाला पॉस्टुलेट भी उनका सही था। आगे देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल नंबर्स, स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। इसका मतलब क्या बेटा, सपोज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर कंबाइन होके क्या बनाना है, वाटर बनाना है, तो कितने हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होंगे, 2, और कितने ऑक्सीजन के, 1। क्या ऐसा हो रहा है, कोई HO ऐसा बनाएगा मॉलिक्यूल? नो। क्या ऐसा बनेगा, H2O हाफ बनेगा? कभी आधा एटम होता है? नहीं। क्या ऐसा कोई मॉलिक्यूल बनेगा, हाफ हाइड्रोजन और Cl ऐसे? नो, राइट। ये सारे मॉलिक्यूल होल नंबर के फॉर्म में ही होंगे। होल नंबर, क्या बेटा, होल नंबर। अंडरस्टूड। होल नंबर, यस सर। I'm extremely sorry for today, बच्चों, that's a big blunder।
ये भी डाल्टन की प्रॉपर्टी सही थी। ब्लंडर ये कि मुझसे मिस्टेक से आज मैंने जल्दी ट्यूशन रख दिया आप लोगों को। आपका 6 था, अभी 10th का था, तो मैंने 10th की जगह आप लोग के भैया को कॉल करके कह दिया। स्कूल से निकला जैसे ही मैंने भैया को कॉल करके कह दिया कि भैया इनको कहना बच्चों को ग्रुप में लिंक डाल दे, और मेरी मिस्टेक है। The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Relative atoms and kinds of atom. For example, मैं ले रहा हूं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड ले रहा हूं? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, कितने हो गए? 7। आप कहीं से भी H2SO4 उठाओ, सब में कितने टोटल एटम्स होंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 7 ही होंगे। कहीं से भी आप उठाओ, ठीक है। या फिर आप कहीं से वाटर उठाओ, उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 ही होंगे ना। क्या ऐसा होगा क्या इंडिया का लो स्टैंडर्ड का वाटर होगा H2O, अमेरिका का हाई स्टैंडर्ड का होगा H4O4? ऐसा होगा क्या? नहीं। ओके बच्चा, अब आगे देखते हैं बेटा। एटम क्या है बेटा? सबसे छोटा पार्ट है किसी भी मैटर का, सबसे छोटा पार्ट है जिसमें पूरे मैटर की प्रॉपर्टी एक एटम में दिखाई देती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम्स कितने बिग होते हैं? देखो हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा एटम 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 है ना। इसका मतलब क्या सर? पहली बार तो हम लोग ये देखते थे, हमें समझ में नहीं आता कि 10⁻⁻10 का मतलब क्या है। देखो बेटा 10⁻⁻10 का मतलब होता है 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। 1 मीटर के कितने भाग करने बेटा? 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore, 10 crore, 100 crore, 1000 crore। 1 मीटर के 1000 करोड़ पार्ट करो, और जो एक पार्ट निकलता है उतना साइज है हाइड्रोजन एटम का। बहुत ही छोटा, हम सोच भी नहीं सकते। देखो पुराने सिंबल हाइड्रोजन का कैसा था? कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिना, मर्क्यूरी। ये याद करना है सर? नहीं करना ना बच्चों। ये हमें याद नहीं करना ना। ओके बच्चों, तो हमें याद क्या करना है? आप लोगों को सारे सिंबल्स याद हो गए हैं बेटा? ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद कर लो। एल्यूमिनियम Al, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस बेटा, आई थिंक सो, ब्रेक हो रही है। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट। जस्ट अ मिनट। नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ रहा है मेरे में बेटा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पेन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ना क्लास, उसके वजह से। देखो बेटा आर्गन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। आर्गन का सिंबल है A स्मॉल r, बेरियम का कैपिटल B स्मॉल a, बोरोन का कैपिटल B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का कैपिटल A स्मॉल a, सॉरी कैपिटल A स्मॉल a, यस। कार्बन का C, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का C स्मॉल o, कॉपर का Cu। पहले कॉपर का नाम क्या था पता है? क्यूप्रस।
फ्लोरीन का F, गोल्ड का Au, पुराना नाम कुछ Au पर से था, हाइड्रोजन का H, आयोडीन का I, आयन का Fe, आयन का पुराना नाम क्या था? फेरम। क्या नाम था? फेरम। क्या नाम था बच्चों? फेरम। यस, आयन का पुराना नाम फेरम था। लीड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, नियॉन का Ne, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, पोटेशियम का K, सिलिकॉन का Si, सिल्वर का Ag, सोडियम का Na, सल्फर का S, यूरेनियम का U, जिंक का Zn। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूं, वो क्या है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में आपको पढ़ाने वाला हूं। अब ये होता क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक मास यूनिट। बेटा लेंथ का यूनिट कोई मुझे बताएगा क्या है? लेंथ का यूनिट क्या है? राइट, लेंथ का है सर, लेंथ का है mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। बेटा मास का यूनिट क्या है? ग्राम और किलोग्राम। राइट बच्चा, मिलीग्राम भी है ना। स्टैंडर्ड क्या है बेटा? केजी। ओके, और टेम्परेचर का यूनिट क्या है बेटा? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहीट, केल्विन। इसी तरह बेटा एटम का भी एक नंबर होता है, एक यूनिट यूज करते हैं हम लोग। एटम का जो मास होता है, मास, मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? मास। एटॉमिक मास यूनिट। हम उसको केजी वेजी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बेटा। हम किस में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? यूनिट में। छोटा एटम का मास हम लोग एक अलग ही यूनिट यूज करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे कहा जाता है AMU। सर अभी भी समझ में नहीं आया? अच्छा बच्चों, प्रोटॉन का मास कितना है, किसी को पता है? बहुत कम है, बहुत ही छोटा है, पर है प्रोटॉन का मास। मैं आपको भी बताता हूं प्रोटॉन का मास कितना है। इट इज वेरी स्मॉल, समथिंग लाइक 1 पॉइंट ऐसा कुछ प्रोटॉन का मास है। 1.67। यस, प्रोटॉन का मास कितना है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब बार बार अपने इतना लिखने नहीं बैठेंगे, है ना बेटा। इसलिए हमने एक प्रोटॉन का मास बोल दिया 1U। क्या बोल दिया मैंने? 1U। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो, देखना, ध्यान देना। हाँ, मास ऑफ प्रोटॉन कितना? मास ऑफ प्रोटॉन 1U, that is 1.67 into 10⁻⁻27 kg। ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सर नेग्लिजिबल होगा। क्या, कैसा होगा? नेग्लिजिबल, मतलब उसका मास ना के बराबर है। राइट, आप नहीं कंसीडर करोगे तो भी चलेगा। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? वो भी इसके जितना ही है। तो इसको भी सर मैं 1U बोल दूं? यस। अच्छा बच्चों, हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन सर ये रहा हाइड्रोजन, हम बना रहे हैं हाइड्रोजन बच्चों। बीच में एक प्रोटॉन
ठीक है, और उसके आसपास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्या घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा बच्चों, तो हाइड्रोजन का मास कितना हुआ? 1. 1 क्या? बेटा गुड, सही बोले। 1 क्या? 1 U। 1 U. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 U। ठीक है, अब मैं आता हूं हीलियम पर। किस पे आ रहा हूं मैं? मैंने लिया हीलियम। हीलियम के अंदर सर 2 प्रोटॉन होते हैं। सही बोला बच्चा। और सर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको बच्चों? बच्चा क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2 प्रोटॉन्स दिखाई दे रहा है ना? Yes, और sir. और आपको दिखाई दे रहा है 2 न्यूट्रॉन्स। Neutrons. अब मैंने बनाना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। कोई बताएगा मास ऑफ हीलियम कितना होगा? 2U. सोचो बच्चा। प्रोटॉन्स का 2U होगा और न्यूट्रॉन्स का भी 2U होगा, तो मास ऑफ हीलियम कितना हो गया? 4U. 4U। आया बेटा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ऑल ऑफ यू? Yes, sir. कृषा बेटा, राशि, शिवानी, सर हाँ सर, आपको हमारी वॉइस ना डिले होके आ रही है। यस सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। अब हाइड्रोजन के बाद मैं चला लिथियम पर, हीलियम के बाद मैं जा रहा हूं लिथियम पर। ठीक है, अब चलो लिथियम में कितने प्रोटॉन्स? तीन प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चा, और मैं बना दे रहा हूं 3 न्यूट्रॉन्स। ये किसका न्यूक्लियस कृषा मैंने बनाया? कृषा बेटा, हमने बेटा लिथियम का न्यूक्लियस बनाया ना? और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? पहली ऑर्बिट में 2 होंगे, दूसरी ऑर्बिट में 1 होगा। अच्छा बच्चों बताइए कितने प्रोटॉन्स? 3 proton. ओके। कितने न्यूट्रॉन्स? 3 neutrons. ओके, तो टोटल मास लिथियम का कितना हो गया? 6U. वेरी गुड। आ रहा है बच्चों समझ? इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स को तो काउंट ही नहीं किया सर आपने। Yes. Why I did not count electrons? Can anybody tell me? क्योंकि एटॉमिक मास में सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट करना होता है। Is negligible. क्यों हम लोग सिर्फ उनको ही कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, बहुत ही हल्का होता है, which can be ignored, right? ओके सर। अब समझ लो, मैंने एक ट्रक उठाया है और उस पे एक मक्खी बैठ रही है, तो मक्खी के बैठने की वजह से मुझे कोई असर होगा? नो सर। राइट? तो कैन बी बेटा। यस सर। ओके बेटा। अब एटॉमिक नंबर 4 किसका है? सोचो।
सर ये है बेरिलियम का, है ना। एटॉमिक नंबर 4 बेरिलियम, इसका मास नंबर कोई बताएगा कितना होगा? बेरिलियम की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। मास नंबर कोई ओरली मुझे बताएगा कितना होगा? मैं आपको बताता हूं बच्चों, ध्यान देना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, मतलब कितने प्रोटॉन्स? 1 2 3 4। सर 4 प्रोटॉन्स। ओके बेटा। कितने न्यूट्रॉन्स? 1 2 3 4। मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों आप तक? यस सर। ठीक है बेटा। अब देखो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना? यस सर। यस सर। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनाने आ रहा हूं बच्चों। कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाऊंगा बाबू? 4 प्रोटॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। 1 2 3 4, राइट। अब मैं मास नंबर पूछ रहा था बेरिलियम में, उसका मास किसके वजह से होगा? इनके वजह से होगा। 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया? 8U। आया समझ में? मतलब अगर हमें एटॉमिक नंबर पता हो तो हम लोग मास नंबर निकाल सकते हैं। यस सर। ओके। और सना, मास नंबर का यूनिट क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, और यू कैन से सिंपली यू। आप लोग AMU बोलो या फिर यू बोलो, दैट्स ओके। अंडरस्टूड? अब बेटा ये सब हमने यू निकाला कहां से सर? हमारा रेफरेंस क्या था? बेटा कोई भी चीज हम लोग जो भी यूनिट यूज करते हैं ना इस दुनिया में, उसका कोई ना कोई रेफरेंस होता है। क्या होता है? कोई ना कोई रेफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेफरेंस मतलब क्या? जैसे अगर मैं नीलेश का वेट कह देता हूं, मैं अपनी स्पेलिंग भी भूल गया देखो। अभी तो नीलेश सर की क्लास नीलेश का वेट है 70 kg, ठीक है। अगर मैं इसे 1 यूनिट मान लेता हूं, kg को 1 यूनिट मान लेता हूं, और मान लो कि यशपाल का मास 140 kg है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 2 यूनिट। हर्ष का मास 210 kg है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 3 यूनिट्स। यस, 3 यूनिट्स बोलोगे। उसी तरह बेटा जो हमने AMU निकाला है, तो उसका रेफरेंस क्या लिया? यहां पे रेफरेंस हमने किसको लिया? नीलेश को लिया, राइट। 70 kg को हमने रेफरेंस ले लिया। तो एटॉमिक मास यूनिट का रेफरेंस कौन था? क्या बेटा पता है? कार्बन को लिया। किसको लिया? कार्बन। सर कार्बन को रेफरेंस क्यों किया? कार्बन के अंदर बेटा यहां पे न्यूक्लियस में, कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और उसकी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है।
तो हमने इसका वजन निकाला, ठीक है। हमने क्या किया, इसका हो गया बेटा कितना 12u, इसको हमने 12 भाग में काट दिया। क्या किया, कभी काट सकते हैं हम लोग एटम को? कैन वी ब्रेक एटम्स? कैन वी चिल्ड्रन ब्रेक एटम्स? टेल मी। हम लोग एटम्स को काट नहीं सकते बेटा। मेरी पेन क्यों चिपक गई? ओके सर। सर लेकिन कार्बन क्यों लिया? हाँ, यस, गुड क्वेश्चन। कार्बन ही क्यों लिया? सर इसमें क्या था? बताता हूँ हाँ बेटा, उसमें आते हैं हम लोग। ये बहुत बड़ा जूम हो गया ना। एक मिनट, इसको मैं छोटा करता हूँ। ये तो बड़ा होता जा रहा है। कहाँ चला गया सर? बहुत छोटा हो गया। ओके बेटा, कार्बन को हमने लिया बच्चों, और कार्बन सबसे फॉर्म में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन उसमें प्रेजेंट है। सबसे अबंडेंट एलिमेंट जो हमें उस समय हर जगह मिलता था कार्बन। तो कार्बन को हमने लिया क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन थे, तो उसका मास नंबर हो गया 12। 12 से डिवाइड किया, किससे? 12 से। तो एक मास नंबर कितना है बेटा? 12 डिवाइड बाय 12 कितना होता है? 1 होता है ना। अच्छा, कार्बन के अंदर कितने लोगों की वजह से मास होता था बेटा? कार्बन के अंदर कितने लोगों की वजह से मास होता था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह। यस, टोटल कितने हैं? 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। यस, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए ऐसे? कितने पार्टिकल्स हो गए? 12। तो हमने काम किया, ये 12 लोगों की वजह से वो 12u बनाता है। कितना? 12u। तो एक लोगों की वजह से निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो 12 को 12 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो एक भाग निकलेगा उसको हम लोग कह देंगे 1u। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, सॉरी बेटा तनिषा, बाय मिस्टेक, इट वाज माय मिस्टेक। ओके बेटा, देखो बेटा, एक हमने लिया, क्या लिया यहां पे? हमने लिया एक वाटरमेलन। क्या लिया? ये देखो वाटरमेलन लिया। वाटरमेलन, उसको हमने 12 पीसेस में कट किया। 12 पीसेस में कट किया, उसमें से एक पीस को उठाया, और उस एक पीस को जितना भी वजन है उसे हमने क्या बोल दिया? 1u। क्या बोल दिया? 1u। ओके, आया बच्चों समझ में? ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, वाटरमेलन को लिया, 12 पीसेस में हमने उसे तोड़ा, और जो उसमें से एक पीस उठाया उसे हमने बोल दिया 1u। ठीक है, अब यहां पे मैंने वो एक पीस रखा, और यहां पे वो एलिमेंट रखा जो इसके बराबर हो। किसके बराबर? 1u के बराबर। तो यहां पे कौन सा एलिमेंट फिट हुआ? कौन सा एलिमेंट फिट हुआ? हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट फिट हुआ? हीलियम। हाइड्रोजन यहां पे फिक्स हो गया। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे मैंने उसके 2 स्लाइस रखे, मतलब मैंने क्या लिया? 2u लिया, राइट? तो 2u वाला तो कोई था ही नहीं। हमने 4 स्लाइस रखे, 4u ले लिया, तो 4u की जगह पे यहां पे कौन फिट हुआ? इस तरफ बैलेंस कौन हो गया? हीलियम। यहां पे 6 रखा, जब 6 यहां पे वाटरमेलन के पीसीस हमने रखे बच्चा, तब यहां पे कौन फिट हुआ? बोरोन फिट हो गया। बोरोन, सॉरी,
लिथियम, माय मिस्टेक, लिथियम फिट हुआ, ठीक है। मतलब अब मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं, जरा ध्यान देना बच्चा। हम लोग ये क्यों स्टडी कर रहे हैं? पहला है हाइड्रोजन, उसके अंदर एक प्रोटॉन होते हैं, एक न्यूट्रॉन होता है, सॉरी एक प्रोटॉन होता है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। उसका मास नंबर कितना हो गया बेटा? 1u। उसके बाद है हीलियम दूसरे नंबर पे, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 4u। उसके बाद लिथियम होता है, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन, ये 6u 4। उसके बाद बेरिलियम है, बेरिलियम में बेटा 4 प्रोटॉन, मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं बच्चा, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 8u। 5वें पे आता हूं मैं, एटॉमिक नंबर यहां पे हो गया 1u, इसका 2u, इसका 3u, इसका 4u। मास नंबर बोलूं तो बेटा डबल कर दो उसका सबका, ठीक है। बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5u, 5 प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? 5 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10u। इसके बाद 6 पे आ जाओ, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6u, मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो मास नंबर कितना हो जाएगा? 12u, है ना? 12u। यस। हाँ। उसके बाद हम लोग आते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7u। कितने प्रोटॉन्स? 7 प्रोटॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स? 7 न्यूट्रॉन, ये कितना हो गया? 14u। ऑक्सीजन पे आ जाओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8u, मतलब 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, मास नंबर कितना हो गया? 16u। कितना हो गया? 16u। अब मैं आगे आता हूं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन का है 9, एटॉमिक नंबर 9, 9 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा? 18u। 1 मिनट, गड़बड़ हो रही है। सही 2,7। 10, मैं आ गया नियॉन पर, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10u, मतलब 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो जाएगा? 20u। ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस। मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन गैस में 2 हाइड्रोजन एटम लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं क्लोरीन गैस, उसमें 2 क्लोरीन एटम लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं नाइट्रोजन गैस, उसमें 2 नाइट्रोजन एटम लगे हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना इस तरह? अब बच्चों याद रखना कि जो हैलोजन्स होते हैं, सॉरी हैलोजन नहीं, इनर्ट गैसेस जो होती हैं, इनर्ट गैसेस कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीरन, ये सब मोनो एटमिक ही होती हैं। कभी यूनिवर्स में कभी भी डायटमिक नहीं मिलेगी। क्या होंगी ये? मोनो एटमिक, मतलब सिंगल एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जबकि हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? कभी अलोन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा,
वो H2 बना के एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ओके बच्चों, हाइड्रोजन अकेला कभी एग्जिस्ट करेगा, अकेला एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अकेला एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, यस बच्चों, मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चा। आयन किसे कहते हैं? आयन के पहले मैं आपको बता देता हूं रेशियो बाय मास। रेशियो बाय मास किसमें? मॉलिक्यूल्स। आज बहुत बच्चे नहीं है, नहीं सिर्फ 12 बच्चे हैं। अश्विन है क्या? सर कंडीशन। हाँ बेटा, अब आयंस की बात कर रहा हूं बेटा मैं। आयंस मतलब क्या बेटा? ग्रुप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज। पहले मैं थोड़ा रेशियो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मास रेशियो, मैं वाटर कंसिडर कर रहा हूं, चलो वाटर ले लेते हैं H2, ठीक है। अच्छा, H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन है बेटा? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन का कितना मास होगा? 2 × 1 2U। और 1 ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 × 16, मतलब 16U होगा बच्चा। टोटल कितना हो गया? 18U हो गया बेटा। ओके, अगर मैं मास का रेशियो लेता हूं, रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास अगर लूंगा यहां पे, तो इस मॉलिक्यूल में, किस मॉलिक्यूल में? H2O में 2/18, that is 2/16 होना चाहिए, माय मिस्टेक। 2/16, that is 1/8। इसका मतलब ये हुआ, यस, यू से भी आप पानी उठाओगे तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:8। आया समझ में बेटा? इजी है? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते बच्चों, आयंस के बारे में समझाता हूं अब मैं। Compound composed of metals and non-metals contain charged species that are called ions. Ion is a charged particle and can be negative or positive. जो आयन पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे एनायन कहते हैं, और जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम लोग कैटायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl किससे बना है? NaCl बना है NaCl, ये बना है Na+ और Cl-। सर ये Na+ और Cl- क्या है?
बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरह अरेंज होंगे? 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह अरेंज होंगे बेटा। ये सोडियम का न्यूक्लियस बनाया है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेटा सोडियम, सोडियम कैसा होगा? सोडियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। आप काउंट करो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इलेक्ट्रॉन हुए ना बेटा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? Yes, sir. 2,8, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बेटा इसे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 7 चाहिए। तो ये क्या 7 लेगा कि फिर 1 इलेक्ट्रॉन देगा? कौन सी आसानी चीज होगी? राइट बेटा, यस यस, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। अंडरस्टूड? तो ये क्या करेगा सोडियम बेटा? ये सोडियम क्या करेगा आपको पता है? ये ट्राई करेगा कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट स्टेबल रहे। क्या रहे? स्टेबल। मतलब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सोडियम ने क्या किया पता है? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। बच्चों ध्यान देना, सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो इस पे ओवरऑल चार्ज 0। अब सोडियम ने 1 एटम छोड़ दिया सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। कितना आएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। +1 आंसर आएगा इसका। Yes, sir. आया बेटा समझ में? ये बन गया पॉजिटिव। अब ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,7। क्या करेगा? 7 छोड़ेगा कि 1 लेगा? सर 1 लेगा। ये ज्यादा इजी रहेगा, राइट? यस एब्सोल्युटली, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब देखो बेटा 17 प्रोटॉन थे उसके पास, 17 इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल चार्ज 0। अब जब नए केस में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, तब कितना हो जाएगा बेटा? Your voice is breaking. यस यस बेटा यस, 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, 1 -1 हो जाएगा बेटा। -1 यस, तो क्लोरीन पर चार्ज आ गया नेगेटिव। अब ये दोनों क्या करेंगे? Na+Cl- अट्रैक्ट करके कंपाउंड बने। ये बेटा क्या कहलाएंगे? ये हमारे क्या बने बच्चों, कोई बताएगा? ये हमारे बने सर आयंस। क्या बने? आयंस। ये क्या बना? आयन। ठीक है बच्चा।